अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों ने क्लिप्स देखे थे, ये मेरे बेटे के हैं जो कि एक वीक की वेकेशन के लिए साउथ अफ्रीका केप टाउन गया था। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि ये कितना खूबसूरत कंट्री है। और अब चलते हैं अपने रूटीन के व्लॉग की तरफ। तो आज नाश्ते के बाद मैंने यही डिसाइड किया था कि आज लॉन्ड्री करूँगी। तो यहाँ मैंने ऑटोमेटिक मशीन भी ऑन कर ली थी और साथ में मैनुअल भी, क्योंकि ऑटोमेटिक में मैं कलर वाले कपड़े वॉश कर लूँगी और जो मैनुअल होगी इसमें मैं वाइट वाले कपड़े वॉश करूँगी। क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे इसलिए मैंने सोचा कि दोनों मशीन लगा कर जल्दी से मैं इनको धो लेती हूँ। तो फिर भी तकरीबन 3-4 घंटे लग ही गए थे कपड़े धोते हुए, क्योंकि उनमें बेडशीट भी थी और घर के कपड़े भी थे। तो यहाँ साथ साथ में मैंने कमरे में फैला दिए थे, तो पंखे की हवा से वो ड्राई होते जा रहे थे। और फिर मेरी हेल्पर भी आ गई और फिर हम लोगों ने मिलकर फ़ोल्ड किया। और यहाँ जो हमारे कपड़े थे वो हम लोगों ने फ़ोल्ड करके अपनी अलमारियों में रख लिए थे, और जो हस्बैंड के थे उनको एक कपड़े में बांध कर उनके हैंगर साथ में रख कर उसको बांध कर रख दिया था, क्योंकि किसी वक्त भी फिर धोबी लेने के लिए आ जाएगा तो फिर वो हम कपड़े उसको दे देंगे, वो आयरन करके फिर वापस हमारे घर दे जाएगा। और यहाँ काम करते हुए मुझे भूख भी लग गई थी, लेकिन अभी हम लोग की गैस भी नहीं आई थी। तो फिर मैंने एक अदद खीरा काट कर उस पर चाट मसाला डालकर खा लिया था। और फिर उसके थोड़े टाइम बाद ही गैस आ गई थी और फिर मैंने खाना बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि टाइम जो गैस आने के हैं वो बहुत ही थोड़ा टाइम होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही गैस आए तो मैं अपने काम वगैरह स्टार्ट कर दूँ। तो यहाँ मैंने मटन का सालन बनने के लिए रख दिया था और फिर यहाँ इसकी बुनाई करके इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ग्रेवी बनाकर तैयार कर लिया था। और इसके बाद फिर मैंने खाना शाना खाया, क्योंकि मुझे तो बहुत ही भूख थी। फिर हस्बैंड बाद में आए थे तो उन्होंने बाद में खाया था। तो अभी थोड़ा टाइम था गैस के जाने में, तो मैंने कहा कि चलें मैंने थोड़ी बलाई जो थी वो बाज़ार से मंगवाई हुई थी, क्योंकि घर की बलाई इतनी ज़्यादा जमा नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से देसी घी नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने ये बाज़ार से 4 किलो बलाई मंगवाई थी। और वैसे भी बलाई तो घर में पड़ी हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, ज़ाहिर है कि वो थोड़ी थी। तो मैंने कहा कि चलो एक दफ़ा ही मंगवा कर थोड़ा बाज़ार का भी हो जाएगा और घर का भी। जो घर वाली थी अभी वो मैंने सेपरेट से ही उसका देसी घी बनाऊंगी, और जो बाज़ार का है वो मैं सेपरेट से बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने इस बलाई को थोड़ा सा गर्म कर लिया था। फिर इसमें मैंने काफ़ी सारा दही की जाग लगा दी थी, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट है, एक देसी घी की स्मेल अच्छी वाली हो जाती है जाग लगाने से। अदरवाइज़ तो मैं बग़ैर जो घर वाला होता है मैं उसमें दही की जाग नहीं लगाती, क्योंकि उसकी बहुत ही अच्छी खुद से स्मेल होती है। लेकिन जो बाज़ार से हम मंगवाते हैं उसमें मैं ज़रूर दही की जाग लगाती हूँ। तो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ मैंने उठते ही इसको बनने के लिए रख दिया था। और यहाँ मज़े का देसी घी तैयार हो चुका था, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू थी। और इसके बाद ये पाए के सालन मुझे बनाना था, क्योंकि ये मैंने रात को ही बनाना था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि गैस जा चुकी थी और ये मुझे किसी को खाना बना कर भिजवाना था। और यहाँ आज सुबह मैं जल्दी ही सोकर उठ गई थी, क्योंकि मुझे गैस की टाइमिंग का पता था। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि गैस चली जाए तो मैं जल्दी से पाई का सालन बना लेती हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से इसका मसाले वगैरह की बुनाई की, और इसमें मैं पाई का मसाला ऐड कर दूँगी। तो बहुत ही मज़े के इससे इसका टेस्ट आता है इस मसाले से। बस थोड़ा ही डालूँगी, बाकी अपने घर के मसाले वगैरह डालूँगी। और इसकी बुनाई वगैरह करके थोड़ा सा इसमें दही वगैरह भी ऐड करके फिर मैं इसमें पाई वगैरह ऐड कर दूँगी। और फिर जितना पानी मुझे चाहिए होगा वो मैं उतना डालकर इसको प्रेशर लगा दूँगी। और 45 मिनट से लेके 1 आवर का मैं प्रेशर लगा दूँगी, तो बहुत ही अच्छे से ये पाए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ वॉइस ओवर करते हुए मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आप लोगों को कोलेजन के बारे में बताऊँ। आप लोगों ने कोलेजन का नाम तो सुना होगा, जो कि एक
प्रोटीन है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम 30 के बाद हमारी बॉडी जो है कोलेजन बनाना बंद कर देती है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर रिंकल्स और हमारी स्किन ढलक जाती है। तो जो पाए हैं ये बेहतरीन कोलेजन का सोर्स है। ये हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा टाइट और शाइन पैदा करता है हमारी स्किन में। तो मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि हम इतनी महंगी टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने स्किन के कोलेजन को बेहतर करने के लिए, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप पाए का शोरबा बहुत ज़्यादा पिया करें। इससे हमारी बॉडी में बहुत अच्छा कोलेजन बनता है। और जैसे कोई चिकन का शोरबा यानी कि कोई भी बोन ब्रोथ होता है, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का कोलेजन पाया जाता है। और प्लस चिकन का जो यखनी वगैरह होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोलेजन पाया जाता है। तो ट्राई किया करें कि ये आप नेचुरल और कुदरती कोलेजन अपने फूड से ही हासिल किया करें। और बेहतरीन कोलेजन की यही निशानी है कि जब हम उसका शोरबा वगैरह बनाते हैं तो जब वो ठंडा हो जाता है तो वो जेली की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो वो सबसे बेस्ट कोलेजन होता है। और पाए आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा चिपचिपे होते हैं और उसका शोरबा थोड़ा ठंडा होने पर जम जाता है। तो ये काफ़ी बेहतरीन सोर्स है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और मैंने भी कर लिया था। तो यहाँ बेटी को अपने लिए नाश्ता करना था, तो उसको एक तो वो सुबह के टाइम रोटी वगैरह आजकल नहीं ले रही, दूसरा उसको पाई वगैरह का सालन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो उसके लिए मैं ऑमलेट वगैरह बना रही थी और घर में जो भी वेजिटेबल थी तो पड़ी हुई थी तो वो वही मैंने कटिंग वगैरह करके उसको ऑमलेट वगैरह बना दिया था। और आज मैं इसको चीज़ ऑमलेट बनाकर दूंगी जो कि बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स थी इनको मैंने कट कर लिया था। इसमें अगर शिमला मिर्च हो तो उसका भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बट मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी और जो भी फ्रिज में थी मैंने वही निकाल कर इनको कटिंग करके थोड़ा सा मैंने देसी घी डालकर फ्राई पैन में सौते कर लिया था। फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक मिर्च डालकर इसमें मैंने 2 एग डाल दिए थे और फिर उसको 2-3 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने इसमें चीज़ डालकर 2-3 मिनट और मैंने इसको कवर करके मेल्ट होने के लिए रख दिया था। और यहाँ मज़े का चीज़ ऑमलेट तैयार हो चुका था जो कि हम सबको बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ इलाका टेस्ट करके बता रही थी कि बहुत ही अच्छा बना है। और यहाँ नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद धोबी भी आ चुका था और ये कपड़े कल से ही ऐसे मैंने बांध के रखे हुए थे तो धोबी को दे दिए। और यहाँ मेरी जेठानी की नवासी अनाबिया भी आई हुई थी और वो मेरी बेटी से कह रही थी कि खाला मेरा हेयर स्टाइल ब्रेड्स वाला बना दें। तो यहाँ मेरी बेटी उसका हेयर स्टाइल बना रही थी और अभी बना ही रही थी कि ये लोग अभी अपने घर जाने के लिए निकलने लगे थे। तो फिर टाइम की कमी की वजह से लाइका ने एक तरफ उसकी ब्रेड्स बना दी थी और दूसरी तरफ उसके बालों को ऐसे ही फोल्ड करके बना दिया था। तो ये काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल बन गया था। हालांकि वक्त की कमी की वजह से जल्दी जल्दी दूसरी तरफ से फ़ोल्ड किया था, लेकिन ओवरऑल ये हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा था। और सुबह मुझे पाए वगैरह डालने के लिए कंटेनर्स चाहिए थे तो मैंने किचन में जाकर उसके लिए कुछ बॉक्स वगैरह देखे तो ये कंटेनर भी मुझे नज़र आया जो कि मुझे लगा कि इसमें मैं अपना मेकअप रख सकती हूँ। हालांकि मुझे अपने लिए ऑर्गेनाइज़र दराज से ऑर्डर करने थे लेकिन मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा कि चलें इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसका जो कवर था वो मैंने साइड पर रख दिया। इसको अच्छे से वॉश करके जितने भी मेरा मेकअप था, एक्चुअली यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं रखती, बस ज़रूरत का ही मेरे पास मेकअप होता है। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा मेकअप रखती थी लेकिन ज़ाहिर है कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता और फिर वो एक्सपायरी डेट हो जाती है। तो बस ज़रूरत जितनी होती है मैं अब उतना ही रखती हूँ, अदरवाइज़ पहले बहुत ज़्यादा होता था फिर यूज़ नहीं होता था, एक्सपायर हो जाता था। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। जो एक्स्ट्रा था वो मैंने निकाल कर अपने हेल्पर के लिए रख दिया था कि वो आएगी तो मैं उसके बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि वो यही कहती है कि फेंकना नहीं, आप मुझे दे दीजिएगा। और यहाँ ये हर्शीज़ की आई पैलेट थी जो कि मैंने ऑनलाइन ही यूएसए से ऑर्डर की थी। तो ये काफ़ी अच्छी थी तो मुझे याद आया तो मैंने कहा कि चलें ये भी यहाँ रख देते हैं।
और यहाँ जितना भी मेरा मेकअप का सामान था मैंने अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ करके इसको रख दिया था। और यहाँ तकरीबन रात के 10-11 बजे का टाइम हो चुका था। तो बेटी ने बोला था कि मामा आप मेरे लिए शामी कबाब बना दीजिएगा, क्योंकि सम टाइम रोटी सालन को जी नहीं चाह रहा होता। तो चलें इस तरह शामी कबाब होंगे तो मैं अच्छे से एज़ ए स्नैक यूज़ कर लिया करूँगी। तो यहाँ मैंने बीफ के जो कबाब थे और साथ में चने की दाल वगैरह डालकर अच्छे से इसको प्रेशर लगा कर और नमक मिर्च डालकर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। तो फिर यहाँ मैंने इसके कबाब वगैरह बना कर रख दिए थे और उसके अंदर ही मैंने एग ऐड कर दिए था, क्योंकि आपको फिर हर दफ़ा इसमें एग लगा कर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आप निकालते हैं और फ्राई पैन पर रख कर इसको थोड़ा सा ऑयल डालकर तैयार कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। और बेटी को अर्ली मॉर्निंग ही अपने हॉस्टल के लिए निकलना था, तो यहाँ मैं उसके खाने वगैरह की पैकिंग कर रही थी। तो मैंने देखा कि उसके जो कंटेनर्स वगैरह है जो वो साथ में लेकर आई थी वो भी गाड़ी में ही पड़े हुए थे। तो यहाँ हम लोग गैराज में आ गए थे और यहाँ गैराज में हमारे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ से लाइका ने कुछ फ्रूट्स वगैरह उतारे और फिर हम लोग सामान लेकर वापस आ गए। तो यहाँ फिर मैंने उसका खाना वगैरह पैक किया और यहाँ हस्बैंड के लिए फ्रूट्स वगैरह काटे। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।